अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी हम गो थ्रू कर रहे हैं क्रिटिकल लिटरेसी से, और हम देखेंगे कि क्रिटिकल लिटरेसी के अंदर हमने ये देखा कि हमने कहानियों को सिर्फ ऐसे ही गो थ्रू नहीं कर लेना बगैर सोचे समझे। ये हो कि आपको कहानी पढ़ने के बाद भी कोई क्रिटिकल स्किल्स डेवलप ना हो, सवालात ना डेवलप हो सकें, वो कहानी आपको इमोशनली जो है सोचने पे मजबूर ना करे। क्रिटिकल लिटरेसी वो स्किल्स हैं जिसके थ्रू हम कहानी को इंटेलेक्चुअली देखते हैं, ये जानते हुए कि ये कहानियाँ जब लिखी जाती हैं तो ऑथर्स जो हैं उनके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, उनके अपने अकीदे होते हैं, उनकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं। उनकी कुछ कल्चरल ओरिएंटेशन होती है, वो किसी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो किसी पॉलिटिकल इंस्पिरेशन के साथ चल रहे होते हैं। उनको समझना कि आखिर उन्होंने ये जो कहानी लिखी है इन तमाम चीज़ों के साथ जो मैंने आपको बताई है, वो चीज़ें कहाँ इंसानों के हकूक़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। वो चीज़ें कहाँ आपको सही और गलत को एक मुख्तलिफ अंदाज में बता रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि आपने ऐसे सीखना है या ऐसे बोलना है। क्या आपने ऐसे सीखना है या बोलना है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे कि क्या एग्जांपल हैं बच्चों के लिटरेचर में, पर हमने यहाँ ये देखना है कि क्रिटिकल लिटरेसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ीचर है वो ये है कि उसके बाद आप किताब को जब पढ़ते हैं तो आप एक्चुअली पढ़ते हैं। आप सिर्फ उसे गो थ्रू नहीं कर लेते जिसमें आपको कुछ पता ना चले, और आप मनोअन ऑथर की हर बात पे यकीन नहीं कर लेते। जो उसने ज़बान इस्तेमाल की है, जो एग्जाम्पल दिए, जो वाक़यात बयान किए हैं, जो पावर डायनामिक्स बताई है, आप उसे किसी और लेंस में देखते हैं। हमारे सामने जब कहानियाँ आती हैं तो हमारे पास दो मेन कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर हम कहानियों का टेक्स्ट फिट करते हैं। पहला है नरेटिव टेक्स्ट, जिसके अंदर सिंपली कहानी बताई जाती है और कहानी का प्लॉट होता है। दूसरा है एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। एक्सपोजिटरी टेक्स्ट के अंदर हमें ना सिर्फ इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है बल्कि उसके अंदर कन्विंस भी किया जाता है और एक्सप्लेन भी किया जाता है। स्पेशली कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स होते हैं, और इसका प्राइमरी पर्पस ये होता है कि आपको एनलाइटन किया जाए अगर कहानी वाकई क्रिटिकल है, या आपको कुछ और किस्म का एनलाइटन किया जाए अगर कहानी कोई स्पेसिफिक मकसद रखती है, और क्लैरिटी दी जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे पास एक्सपोजिटरी टेक्स्ट आता है वो ज़रा मुश्किल होता है पढ़ना, उसको समझना ज़रा मुश्किल होता है। अंडरलाइन जो ऑथर का मतलब होता है, मायने होता है, मकसद होता है, उसको जानना मुश्किल होता है, और उसमें ज़रा हमें ज़्यादा स्किल्स जो हैं रिक्वायर्ड होती हैं। वो क्या कहना चाहता है ऑथर, वो डायरेक्टली नहीं कहता, वो जुमलों में कहता है, वो वाक़यात में कहता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुहावरों में कहता है, वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल एग्जाम्पल दे के अपना नरेशन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने बना के रखता है। तो इसलिए उसको डिसाइफर करना, इसलिए उसको खोल के समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर नामुमकिन काम नहीं है। टीचर स्टूडेंट जो हैं उनके अंदर ये स्किल्स मौजूद होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन, कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका सिंथेसिस कर सकें कि इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स जो कॉज और इफेक्ट है वो इसमें क्या बताए गए हैं और कैसे बताए गए हैं, कंपेयर कर सकें, कंट्रास्ट कर सकें कॉन्सेप्ट को, और असेस कर सकें कि इस एक्सपोजिटरी टेक्स्ट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और इस इशू का जो हल है वो किस तरह बताया गया है। स्टूडेंट जितना इसको प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेटली वो इन स्ट्रेटजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं जब उनको अकेले असाइनमेंट दी जाती है और उन्हें खुद से असाइनमेंट्स करनी पड़ जाती हैं। फिर उन्हें स्ट्रक्चर बना के देने की ज़रूरत नहीं होती। एक दफ़ा उन्हें क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स डेवलप हो जाए, वो खुद ही देख लेते हैं कि ऑथर ने इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उनकी जो रीडिंग मटेरियल उनको दिया गया है उसके अंदर क्या प्रायोरिटीज़ हैं, जो ऑथर की प्रायोरिटीज़ हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जो उन्हें पूछने चाहिए या उनके दिमाग में उठने चाहिए कि वो समझ सकें कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, कैसे कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए, कैसे समराइज़ किया जाए। एक्सपोजिटरी टेक्स्ट जो हमारे पास मौजूद होता है, जब हम लर्न कर लेते हैं स्ट्रक्चर पैटर्न को कहानी के और इस टेक्स्ट को पढ़ने के तरीके, तो किस किस्म की हमारे पढ़ने में डिफरेंस आ जाता है, कैसे हमारी रीडिंग रीडिंग बन जाती है, सिर्फ लिटरेसी नहीं रह जाती। सबसे पहले आपकी एक्सपोजिटरी टेक्स्ट रीडिंग क्रिटिकल थिंकिंग से जो चीज़ आती है वो आती है आपकी क्रिटिकल लिटरेसी लेंस आपका अपना डेवलप हो जाता है। आप कोई भी कहानी जो है वो सिंपली गो थ्रू नहीं करते, आप उसे क्रिटिकली पढ़ते हैं। उसके अंदर जो आइडियाज़ दिए गए होते हैं आप उन आइडियाज़ को चैलेंज कर लेते हैं, जिनको मोस्टली हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप उन आइडियाज़ जो कि आपको बताए गए होते हैं कहानी में कि ये नॉर्मल बातें हैं, आप उन्हें नॉर्मली नहीं या नेचुरली नहीं लेते। आप ये देखते हैं कि ये कैसे सोशली या पॉलिटिकली कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। क्रिटिकली लिटरेट स्टूडेंट जो हैं उनके अंदर जो एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं रीडिंग की, एनालाइजिंग टेक्स्ट की, इसके थ्रू वो बहुत बेहतर तरीके से कहानी को समझ सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं।
और उसमें उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपर्टीज़ डेवलप होती है वो ये होती है कि किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाए कि प्रिविलेज क्लास कौन होती है, अंडर प्रिविलेज क्लास कौन होती है, और आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग से आप कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं। सो आपको क्रिटिकल लिटरेसी स्किल हायर ऑर्डर मेंटल कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने में मदद करती है, टीचर्स की भी और स्टूडेंट्स की भी।